हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, हरियाणा। तो हरियाणा से संबंधित अन्य तथ्य है, हरियाणा की टीम ने 38वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की क्रिकेट वधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा ने जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, डाउट क्लियर करना हो, ऑनलाइन आपको टेस्ट देना हो या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो सारी चीज़ें आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधा आपको मिलेगी। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप सारी सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा को किसी भी माह में इस परीक्षा एग्ज़ाम के पैटर्न को आप चेंज भी कर सकते हो। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और सीमित जगह है, चूँकि अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है, तो जल्दी करें। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नेपाल। तो हाल ही में नेपाल ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो नेपाल से संबंधित अन्य तथ्य, नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। CEC राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे। ऑप्शन है मुंबई, डिब्रूगढ़, अहमदाबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, डिब्रूगढ़। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ इमोयुन इरप्ता महोत्सव मनाया गया है। ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर में इमोइनु इरप्ता महोत्सव मनाया गया है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैंसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। खोज जोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो 165 फीट है, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया है।
तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। हिमाचल प्रदेश में देश का प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री, पत्रकार, अभिनेता, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अंतरिक्ष यात्री। तो हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ है, वह अंतरिक्ष यात्री थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? ऑप्शन है चीन, जापान, फ्रांस या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, फ्रांस। तो हाल ही में भारत और फ्रांस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? ऑप्शन है पंजाब, केरल, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है। तो अन्य तथ्य हैं, केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप्स को नई तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, सिंगापुर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा भारत। तो हाल ही में भारत देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तरहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कौन सा देश बना है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, स्पेन। तो हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम स्पेन देश बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ओडिशा। तो हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ओडिशा राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। तो अन्य तथ्य हैं, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण
करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना है। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मुर्मू ने कहाँ भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है गोवा, पाली, कोलकाता या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पाली। तो हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने पाली भारत स्काउट एंड गाइड के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरे का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू की है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। डॉक्टर CB आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेसन मू को किस बैंक ने CEO के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है ADB, NDB, बैंक ऑफ सिंगापुर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बैंक ऑफ सिंगापुर। तो हाल ही में जेसन मू को बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक ने CEO के रूप में नियुक्त किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।